ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में नाज़रीन गिरामी आप लोगों का इस्तकबाल है। दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँगा। उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। लिहाजा जिन अहबाब ने अभी तक नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं पेटीएम के सिलसिले में जो नया हुक्मनामा जारी हुआ है। रिज़र्व बैंक ने 11 मार्च को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए कस्टमर्स जोड़ने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने इसके साथ ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक की आईटी ऑडिट कराने का हुक्म सादिर कर दिया। आईटी ऑडिट के माने हैं कि कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सॉफ्टवेयर कितने ग्राहकों का बोझ उठाने में अहल है, इसमें क्या खामियां आ रही हैं और क्यों आ रही हैं, इन सब की जांच होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने अपने हुक्म में कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कस्टमर्स जोड़ने के लिए आरबीआई की इजाज़त लेनी होगी और आरबीआई के ज़रिए आईटी ऑडिट की रिपोर्ट्स का जायज़ा लेने के बाद ही नए ग्राहकों को जोड़ने की इजाज़त दी जाएगी। नाज़रीन गिरामी, नवजोत सिंह सिद्धू का हारने के बाद बयान सामने आया है। कांग्रेस लीडर सिद्धू पंजाब असम्बली इंतखाब में अमृतसर ईट से खड़े हुए थे। उन्हें आम आदमी पार्टी की जीवन ज्योति कौर ने शिकस्त फाश दे दी। सिद्धू के अलावा चिरंजीत सिंह चन्नी समेत कांग्रेस के बेशतर कदावर लीडरों की शिकस्त हुई। रियासत में आम आदमी पार्टी ने 117 से 92 सीटें जीतकर सबको हैरान किया। इंतखाब में मिली शिकस्त के बाद नवजोत सिद्धू ने जुमा को अपने असम्बली हल्के का दौरा किया और लोगों को वोट करने के लिए शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि ये सियासत बदलाव की थी। आवाम को मुबारकबाद जिन्होंने रिवायती पार्टियों को बदल कर रख दिया। ज़िंदगी में हार जीत बहुत देखी है, अब मसला पंजाब जीतने का है। नवजोत सिद्धू ने इस दरमियान पार्टी में मौजूद आपसी चपकलिश की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के साथ रहूँगा। जिन लोगों ने गड़े खोदे और सिद्धू को नीचा दिखाने की कोशिश की उन्हें भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन गिरामी, इधर भारतीय किसान यूनियन BKU के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए काम किया, बल्कि ऐसा करने में कामयाब भी रही है। राकेश टिकैत ने नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि हमने 13 महीने तक कामयाबी के साथ किसान तहरीक की, हम आंदोलनकारी तहरीक चलाने वाले हैं और बीजेपी वोटकारी वोट हासिल करने वाली है। इस बार सभी सियासी पार्टियों ने किसानों को संजीदगी से लिया और अपने मंशूर में उनके फलाह को शामिल किया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, लेकिन उन्हें किसानों को दिया वादा पूरा करना होगा। नाज़रीन गिरामी, इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने CAA और NRC की मुखालिफत में मुबैना इश्तियालंगेज़ तकारीर के मामले में फ़र्द जुर्म आयद किए जाने से मुतालिक ज़ैली अदालत के फ़ैसले को चैलेंज करने वाली JNU तालिब इल्म शर्जील इमाम की अर्ज़ी पर समाअत के बाद जुमा के रोज़ दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सिद्धार्थ मर्दल और जस्टिस AK मेंदेरिता की सरबराही वाली 2 रुकनी बेंच ने शर्जील की अर्ज़ी पर समाअत के बाद दिल्ली हुकूमत से तफसीली जवाब मांगा है। बेंच ने दिल्ली हुकूमत को इस मामले में तमाम मुतालिका दस्तावेज़ात अदालत के सामने पेश करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। मामले की अगली समाअत के लिए 26 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। नाज़रीन गिरामी, इधर चीफ जस्टिस NV रमन ने जुमेरात को कहा है कि मुनसिफाना और इंसाफ पसंद माशरे के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए तमाम पस मंज़र की ख़वातीन को अदालती निज़ाम में यकीनी बनाना होगा। इसके लिए जस्टिस रमन ने ख़वातीन जजों के आलमी दिन के मौके पर अपने खिताब में कहा कि अदलिया और कानूनी तालीम में ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बतौर जज और वकला ख़वातीन की शिरकत से इंसाफ तक रसाई के हालात में बहुत बेहतरी आएगी। नाज़रीन गिरामी, इधर दलित व पसमानदा तबक़ात की सियासत की बदौलत तकरीबन 3 दहाइयों तक उत्तर प्रदेश की सियासत में दखल रखने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी मौजूदा इंतखाबात में बिल्कुल हाशिए पर पहुंच गई है और इसका अपना कवर वोट भी उसके हाथों से फिसल गया है।
साल 2017 के इंतखाबात में 19 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बीएसपी को इस इलेक्शन में महज 1 सीट मिली है। सीटों में कमी के साथ साथ वोट शेयर में भी बीएसपी के साल 2017 के वोट में गिरावट दर्ज की गई है। साल 2017 में इंतखाबात में बीएसपी को 22% से ज़्यादा वोट मिले थे, जबकि साल 2012 में उसके खाते में 80 और साल 2007 में 206 सीटें मिली थी। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और नज़म शिकनी की पादाश में मायावती ने पार्टी के कई बड़े चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया, जिनमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, राम उछल राजभर और लालजी वर्मा समेत दीगर लीडर शामिल थे। इस दरमियान पीएसपी पर बीजेपी का बी टीम होने का भी इल्ज़ाम लगा, जिसकी पार्टी क़यादत ने मुखालिफत की, लेकिन इसमें कोई ख़ास दमखम दिखाई नहीं दिया। नाज़रीन गिरामी, इधर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमा को कहा है कि 4 रियासतों के असम्बली इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की जीत अवामी मैंडेट का सही इंतज़ाम नहीं है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही बीजेपी पर इंतखाबी मिशनरी का इस्तेमाल करके वोट लूटने का इल्ज़ाम भी लगाया। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की अपनी अपील की दोहराते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बेकार बैठे रहने और कांग्रेस का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं, अपनी टीम को मजबूत करना ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, उधर वस्ती कश्मीर की ज़िला बड़गाम के लोकीपुरा खाक से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौजी एहलकार समीर अहमद की मैयत को आज अपने आबाई गांव पहुंचाई गई है। जो ही उनकी मैयत उनके आबाई गांव लोकीपुरा पहुंचाई तो वहाँ सफ़े मातम बिछ गई। यहाँ उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन अदा की गई। समीर के नमाज जनाजा में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। फ़ौजी एजाज़ के साथ समीर की आखिरी रसूमात भी अदा की गई। GOC 15 कवर की जानिब से CDR 5 सेक्टर RR ने फूलों की चादर चढ़ाई। उन्होंने समीर के वालिद से भी ताज़ियत की। वाज़ेह रहे कि 3 रोज़ कबल फ़ौजी एहलकार अचानक घर से लापता हो गए थे। जुमेरात को लापता फ़ौजी एहलकार की लाश नज़दीकी गांव लिब्रन में बरामद की गई थी। नाज़रीन गिरामी, उधर अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने रूस के ख़िलाफ़ जंग के दरमियान यूक्रेन के लिए माली इमदाद का ऐलान किया है। कमला हैरिस ने अपने खिताब में कहा है कि आज हम ऐलान कर रहे हैं कि हम यूक्रेन को इंसानी इमदाद के तौर पर $50 मिलियन देंगे। हम इमदाद यूक्रेन को अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत फराहम करेंगे। इसके साथ ही नायब सदर कमला हैरिस ने कहा कि पोलैंड ने बहुत कम वक्त में यूक्रेन में फंसे इन लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है जो बाहर जा रहे हैं। नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो की माली इमदाद फराहम करेगा। ये ऐलान भी आज आ गया है। यूरोपीय यूनियन कमीशन की सरबराह उर्सुला वॉन डर लेयन ने सोशल मीडिया से जारी करदा बयान में कहा है कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान खारिजा मालियाती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए यूक्रेन को फौरी तौर पर मैक्रो मालियाती ताउन फराहम किया गया है। नाज़रीन गिरामी, उधर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम ऐसे गैर कानूनी इक़दामात को माफ़ नहीं कर सकते जो यूक्रेन की खुद मुख्तारी को नज़रअंदाज करते हैं। जनाब एर्दोगान ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब किया था, ये बताते हुए कि तुर्की बहरे रूम और बहरे अस्वद का मुल्क है। सदर ने कहा कि यूक्रेन और रूस बहरे अस्वद से हमारे पड़ोसी और दोस्त हैं। हमें बहुत दुख है कि हमारे पड़ोसियों के दरमियान बहरान जंग की माहियत इख्तियार कर चुका है। इस मरहले तक कशीदगी में इजाफे ने हमें सबसे ज़्यादा परेशान किया और अब यह तशवीशनाक बनता जा रहा है। हमारे हमसा एक मुल्क की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ जारियाना इक़दामात को कभी काबिल माफ़ी तसव्वुर नहीं कर सकते। नाज़रीन गिरामी, इधर पुतिन का भी बयान सामने आया है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ मुज़ाकराती अमल में कुछ मुस्बत पेशरफ्त हुई है। पुतिन ने बेलारूसी सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से सदारती महल क्रेमलिन में मुलाकात के बाद प्रेस को बयान देते हुए कहा कि मैं यकीनी तौर पर आपको यूक्रेन के हवाले से सूरत हाल से आगाह करता रहूँगा और रोज़ाना होने वाले मुज़ाकरात किस्में होने वाली पेशरफ से भी आगाह करता रहूँगा। नाज़रीन गिरामी, मेक्सिको में मंशियात फरोशों के दरमियान तसादुम में गैंग के 5 अरकान के हलाक होने की खबरें आ रही हैं। मेचू आकान रियासती पुलिस ने ऐलान किया है कि रियासत के नेवो पारंगारेटिव इलाके में एक दूसरे पर इजारादारी कायम करने की जद्दोजहद करने वाले 2 गैंग के दरमियान ये झड़प हुई थी। नाज़रीन, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इनकी फ़ौज कीमियाई हमले की तैयारी करने से मुतालिक इल्ज़ामात की तरदीद की है। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर नशर करदा अपने वीडियो पैगाम में कहा, रूस यूक्रेन में किए गए जराइम को प्रोपेगेंडे के ज़रिए छुपाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप रूस के मंसूबों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि वो दूसरों पर क्या इल्ज़ाम लगाता है। हमने बार बार इस बात का मुशाहिदा किया है। वह नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें।
वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी